वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अच्छा, ये आप कल बड़ा अहम इजलास था पीडीएम का, उसमें चंद बहुत अहम बातें हुई हैं और उन बातों वहाँ बहुत सारी और मसले भी डिस्कस हुए, लेकिन मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ और वो कंक्लूजन ये है कि जिस तरह आपने भी पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा कि मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, यानी 2023 में जाके इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब की बात को उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और जाहिर है आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है इन्हें कि जब तक इनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है उस वक्त तक कोई इनको मजबूर नहीं कर सकता। रही बात कि इमरान खान साहब इस सिलसिले में आगे क्या करने जा रहे हैं, वो जो भी करेंगे वो गैर कानूनी काम करेंगे, क्योंकि अगर वो वापस भी पार्लियामेंट में जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब ये बॉल कोर्ट में है हुकूमत के कि उनकी इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करे या डिले करे, जो बज़ाहिर डिले नज़र आ रहा है। लेकिन जिस वक्त वो चाहेंगे एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई कर देगा। तो एक लिहाज से गेम तो हुकूमत के पास है, लेकिन इमरान खान के जो ये लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग, वो कहते हैं हम जब चाहें हुकूमत गिरा दें। मेरा ख्याल है 20 ज़िमनी इलेक्शन की जो सूरत हाल आई है उसमें फॉफिन की रिपोर्ट जो आई है उसमें यह है कि 49.7% रिजल्ट वहाँ यानी परसेंटेज वोट पड़े। अच्छा, ये मैं बता दूं, पहले भी बताया कि ये एरिया उसका नहीं है आपके पीएमएलएन का। पीएमएलएन यहाँ बहुत कमज़ोर थी, तो 20 सीटों में से 15 सीट उन्होंने ली, 4 सीट पीएमएलएन ले गई। अच्छा, दोनों के वोटों में जो इजाफा हुआ है वो 25 से 40 पहुँच गए पीएमएलएन वाले, और ये 32 से 47 पहुँच गए पीटीआई वाले। तो 15% दोनों के वोटों में इजाफा हुआ है। तो ये कह देना कि ज़िमनी इलेक्शन के इन वोटों की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के लोग आपके साथ हो गए, पूरी कौम वो समझते हैं हमारे साथ हो गए, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये तो 20 ज़िमनी सीटें तकरीबन 297 जनरल इलेक्शन सीट होती है 371 का, तो ये बिल्कुल फजूल बात है। तो अभी आगे बढ़ेंगे तो समुंदर बहुत है, बहुत बड़ा समुंदर है, ये यहीं तक नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है 20 सीटों पे। और 20 सीटों में भी पीएमएलएन को बड़ी कामयाबी हुई कि 4-5 सीट उन्होंने निकाल ली, और आपने जो 20 सीट थी वो आपने 15 सीट लूज़ की। लेकिन जो वोटर की बात आप कर रहे हैं कि लोग आपके साथ है, तो 15% आपको भी 2018 के मुकाबले में आपको मिले, तो इस जगह पे जहाँ पीएमएलएन का नामो निशान बहुत ख़राब था वहाँ पीएमएलएन को भी 15% ज़्यादा वोट मिले। तो ये एक जनरल बात मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन जो अहम बात बताने जा रहा हूँ वो यही है कि पीडीएम ने इनकार कर दिया और इलेक्शन ज़ाहिर फ़ैसला हुकूमत के हाथ में, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि ये डिज़ोल्व भी कर दें पंजाब असम्बली, अगर जीत जाते हैं, अभी तो पंजाब असम्बली इनको मिलती है नहीं मिलती है बड़ी बात है, अगर ये असम्बली डिज़ोल्व भी कर देते हैं तो भी केपीके भी डिज़ोल्व कर दें तब भी 2 असम्बली सिंध और बलूचिस्तान और मरकज़ कायम रहेगी और यहाँ गवर्नर राज लग जाएगा। तो अगर इनके पास पत्ता है तो इनको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, इनके पास कोई पत्ता नहीं है कि ये हुकूमत मासब आई है कि मार धाड़ करें, अवाम को निकालें। और आपको पता है लॉन्ग मार्च में जलसे और जुलूस में तो लोग निकल आते हैं, वोट देने निकल आते हैं, लेकिन मार खाने लोग नहीं निकालते, तहरीक के लिए नहीं निकालते। तो पीडीएम ने सख्ती से मना कर दिया है। दूसरी तरफ पीडीएम ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है, बहुत ज़ोरदार मुतालबा किया है कि फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन फ़ौरन सुनाए। और आपको पता है कि हालांकि 15 सीट जीतने के बाद इमरान खान टारगेट किए हुए हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर और कमिश्नर को। क्यों? ताकि उन पर प्रेशर और फ़ौरन फंडिंग का फ़ैसला वो ना सुनाए। उनको पता है कि अगर फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला आ गया तो इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी बहुत बड़ी, और वो कानूनी आईनी फ़ैसला होगा, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट उसको टेकअप करेगी, फिर वो एक्शन करेगी। तो खान साहब इसीलिए टारगेट किए जा रहे हैं और कहते हैं आप मुस्तफ़ी हो जाएं। क्यों मुस्तफ़ी हो जाएं भाई? और अभी फॉफिन ने जो रिपोर्ट दी उसमें तो ये बताया कि ये ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का साफ और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन है। तो एक इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन के नीचे
15 सीट तो आप ले रहे हैं, लेकिन उस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो अगर जानिबदार है तो फिर 15 सीट छोड़ दें। 12 तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पीडीएम ने, हुकूमत ने भरपूर रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन से कि इसको क्यों मज़ीद डिले ना किया जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी कि हुकूमत और पीडीएम ने इसको अपने मेन एजेंडे में रख लिया। तो अब जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो भी रिजल्ट है वो देना है। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आपके चीज़ें आ रही हैं वो एक आर्टिकल 6 के लिए केपीके में, जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, जहाँ उनकी अक्सरियत है उस असम्बली में, वहाँ एक करारदाद मूव की है आपके उन मेंबर ने कि इमरान खान ने आइन तोड़ा है और उनके साथ उन 5 लोगों ने भी आइन तोड़ा है, तो उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उसका एक इशारा किया जब तसलसल में वो ऑर्डर आया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि करारदाद वहाँ आई और आपको पता है कि हुकूमत इन 5 अफराद पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए एक कमेटी बना चुकी है कि वो इसका फैसला करेंगे, दैन फिर कैबिनेट इसको फाइनल करेगी। ये कैबिनेट में डिसाइड हो गया है। तो एक तरफ ये रास्ता है। तीसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि आर्टिकल 6 का मैंने करारदाद फॉरेन फंडिंग का कह दिया। इसके अलावा इमरान खान जो आपके इलेक्शन कमीशन पे, हसास इदारों पे और इंतज़ामिया पे भरपूर हमला कर रहे हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं और कहते भी हैं कि मेरे पास सबूत है, लेकिन सबूत पब्लिक नहीं करते हैं। तो इस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमिश्नर की ज़ाती हमला कर रहे हैं उन पर। तो इलेक्शन कमीशन ने ज़ातियात पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि ये तौहीन अदालत है, अभी उनका केस चल रहा है और वो वहाँ मुलजिम है और वो अपने जजेस को निशाना बना रहे हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को, यानी इलेक्शन कमीशन को। तो उस पर तौहीन सुनाए अदालत का केस इनिशिएट किया जा रहा है इन पे। इस सिलसिले में उनकी तमाम स्टेटमेंट और धमकियां और वो जो रिकॉर्ड पे मीडिया में है वो मंगवा लिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर ये तौहीन अदालत में बिल्कुल है, साबित भी हो रहा है, और अगर ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके, कोई प्रूफ नहीं दे सके, हालांकि कहा यह जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने अप्रोच किया था किसी शख्स के साथ, तो उसके सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं, वो किसी वक्त भी सामने ले आए तो इमरान खान कहाँ खड़े होंगे। बज़ाहिर तौहीन अदालत लगती है तो इनकी नाअहलियत होती है, ये जेल भी जाएंगे, ठीक है, 3 साल के लिए जेल जाएंगे और इनकी नाअहलियत भी होती है और ये केस इनिशिएट होने वाला है। तो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। पीडीएम ने भी ये फैसला किया कि बहुत रिलैक्सेशन हमने दे दिया। अब थोड़ा सा आइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो तैयबा दुरानी के तमाम, आपको पता है तैयबा दुरानी का ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया है और वहाँ तैयबा दुरानी ने पार्टी बनने के लिए, ये केस तो किसी और तरीके से पिटीशन में गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे भी बुलाएं। और दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने तमाम सबूत दे दिए और सबूत की बुनियाद पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जस्टिस जावेद इकबाल साबिक चेयरमैन नैब को बार बार बुला रही है कि आप आएँ, लेकिन वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो अगर वहाँ आते हैं तो फंसते हैं, बहुत बुरी तरह फंसते हैं, उनको पता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी ज़िल्लत भी है, रुसवाई भी है और मज़ीद उनके खिलाफ कार्रवाई भी है, तो इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो समझ रहे थे कि शायद ये मामला रफा तो हुआ होगा, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और कमेटी जो है इस मामले में बहुत सख्त हो गई है और उन्होंने वारंट इशू कर दिया है इनका भी, और वो एक डिप्टी हैं नैब के जिन्होंने तैयबा दुरानी के हवाले से बड़ी बातें की थी और धमकियाँ दी थी और बहुत कुछ केस करने को कहा था, उनको भी बुला लिया है। तो दोनों के वारंट इशू हो गए। जस्टिस जावेद इकबाल को कहा गया है कि इनको नहीं आ रहे हैं तो इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये इस्तेहकाक मौजूद है और उस इस्तेहकाक के तहत वो साबिक चेयरमैन नैब को नोटिस जारी करते ले, जब वो नहीं आए हैं तो अब उनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। और ये उनकी गिरफ्तारी, उनको जब गिरफ्तार करके लाया जाएगा तो इस सिलसिले में तैयबा दुरानी का ये दावा भी है कि वो इमरान खान और जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद माफ़ी चाहता हूँ कुछ सबूत वो और देंगे, जो कि कहते हैं कि ये और भी इस केस को मजबूत कर देता है। तो तैयबा दुरानी गवाह के तौर पर मौजूद हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वारंट इशू कर दिया है, गिरफ्तारी हो के जस्टिस जावेद इकबाल को बुलाया गया है अगली मीटिंग में, वो गिरफ्तार हो के आएंगे, वैसे तो आ नहीं रहे हैं। और
जिस भी सूरत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जिस दिन भी जावेद इकबाल बैठेंगे, मैं समझता हूँ बड़ी ख़बर होगी वो, और उनके पास क्या जवाब होगा, क्या जवाज़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ केस है एक लिहाज से कि एक औरत को किस तरीके से हैरेस किया गया है। और फिर वो जो चेयरमैन नैब ने अपनी उस ब्लैकमेल, यानी प्राइम मिनिस्टर ने जो उनके वीडियोस पे उनको ब्लैकमेल किया और जिसके बुनियाद पे उन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी एक्शंस किए उनके हुक्म पर, वो तमाम चीज़ें भी सामने आएंगी जो कि उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो 1-2 दिन के अंदर चंद अहम चीज़ें सामने वाली हैं, इंतज़ार कीजिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।